After knowing about right understanding relationship and physical facilities. Now we will discuss about the current scenario of happiness and prosperity. As in previous videos, we have gained some clarity about happiness and prosperity. We came to know what is happiness and what is prosperity, and the three basic requirements for fulfillment of these basic aspirations of every human being with their correct priority. We have also been able to discriminate between living with animal consciousness and human कॉन्शियसनेस। कब हम मानवीय चेतना में जी रहे हैं और कब हम पशु चेतना में जी रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि जब हम मानवीय चेतना में होते हैं तब हमारी प्राथमिकता क्या होती है, और जब पशु चेतना में होते हैं तब हमारी चेतना क्या होती है। हमने जाना कि जब हम पशु चेतना में होते हैं अर्थात एनिमल कॉन्शियसनेस में होते हैं, उस समय हमारी प्राथमिकता में नंबर 1 पे फिज़िकल फैसिलिटीज़ होती हैं। फिज़िकल फैसिलिटीज़ हमारी प्राथमिकता में होती हैं। वाइल व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप occur in our first priority. In this chapter, let us look at the prevailing worldview in the respect and its consequences. When we observe around us, even in our family, even within ourselves, we see two categories of people. हमें दो तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं। पहला, एक तो SVDD, एब्रीविएशन है ये SVDD, यानी कि एक कुछ लोग दिखते हैं जो साधन विहीन हैं। साधन विहीन दुखी दरिद्र, यानी कि ऐसे लोग भौतिक सुविधाओं से वंचित हैं। यानी कि लैक ऑफ paucity ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। और अगर हम अपने देश पे ध्यान दें तो हमारी बहुत बड़ी आबादी पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि जो एक निर्धनता की रेखा है, एक रेखा बनाई गई है जिसके नीचे हम मानते हैं कि लोग अपना पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे, उनके पास प्रॉपर फूडिंग नहीं है, उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, उनके पास सफिशिएंट क्लोथ्स नहीं है, तो पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन। तो ये सुविधा विहीन लोग हैं, इनके पास भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, भौतिक सुविधाओं से वंचित हैं, डिप्राइव्ड। ठीक, और इसका परिणाम क्या है? दे आर अनहैप्पी, पीपल आर अनहैप्पी, और दरिद्रता की जगह पे क्या है? अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। एक वर्ग ऐसा है जो
इस दशा में जी रहा है, यद्यपि यह जीना नहीं चाहता, वह अपनी इस दशा को बदलना चाहता है। दे वांट टू चेंज दिस सिनेरियो, दिस कंडीशन इन ऑफ देयर लाइफ। तो अब वो कर क्या रहा है? अब वो एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और चूँकि डिप्राइवेशन का बोध इतना ज़्यादा उनके दिमाग में घर कर चुका है, फिजिकल फैसिलिटी का इतनी बड़ी चुनौती है कि वो भौतिक सुविधाओं को ही ये मान लेते हैं कि भौतिक सुविधाओं से उनके जीवन की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा फिजिकल फैसिलिटी से। तो वो भौतिक सुविधाओं की तरफ ही उनका सारा जोर है। कलेक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इसी पे उनका जोर है। ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करें। और इसका दबाव इतना ज़्यादा हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था पे है कि सरकार भी इसी बात को इंश्योर करना चाहती है, वो कौशल विकास पे यानी स्किल डेवलपमेंट पे जोर देती है, स्किल डेवलपमेंट पे। और स्किल डेवलपमेंट किस लिए? ताकि भौतिक चीज़ों का उत्पादन कर पाएँ। और इस कौशल विकास के चक्कर में जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उस पर दबाव किस बात का है? हमारी शिक्षा व्यवस्था पे दबाव सबसे ज़्यादा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि साइंस और विज्ञान और तकनीकी ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत आसानी से तमाम भौतिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। और देखेंगे कि इस क्रम में लोग लगे हुए हैं, लगातार भौतिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और उनका पूरा जीवन इन्हीं भौतिक वस्तुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब इसी पे सेंट्रलाइज हो जाने के कारण एक बड़ी मात्रा में लोग वास्तव में अंततः ये इस भौतिक वस्तुओं के हमारे जीवन में उपयोग की सीमा है। तो जब सब कुछ इसी पे केंद्रित हो जाता है तो लोग की चेतना का स्तर पशु चेतना होता है, क्योंकि वो मैटेरियलिस्टिक फिजिकल फैसिलिटी को प्रियॉरिटी देने लगते हैं। एक और वर्ग हमारे पास है। अब ये सारी शिक्षा व्यवस्था क्या करती है? आपको लेके कहाँ आती है? SSDD की कंडीशन में। SSDD यानी सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। अब फिर देखिए, आपके पास फिजिकल फैसिलिटी हो गई, आपने पढ़ा फिजिकल फैसिलिटीज़, इसकी उपलब्धता हो गई, फिर भी आप दुखी दरिद्र हैं। स्टिल यू आर अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, स्टिल यू आर अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। वाई यू आर स्टिल अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड? डिप्राइव्ड इसलिए क्योंकि प्रॉस्परस होने के लिए ज़रूरी है आपका यह जानना, राइट अंडरस्टैंडिंग, कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, भौतिक वस्तुओं की कितनी आवश्यकता है। अब यहाँ सुविधा जो संपन्नता है, जो सुविधाएं हैं, लगातार सुविधा बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और देयर इज़ नो लिमिट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल फैसिलिटी। भौतिक सुविधाओं को उत्पन्न करने की कोई सीमा लोगों में नहीं है कि कितनी भौतिक सुविधाओं में उनका काम चल जाएगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुआ है कि लोगों को ये नहीं पता कि कितनी भौतिक सुविधाएं उनको चाहिए ताकि उनकी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। अब इसके बाद की स्थिति देखिए। अब स्थितियाँ क्या हैं? अब स्थिति ये है कि और इसी वजह से वो अनहैप्पी हैं। आप ऐसे देखिए कि आपको कहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी का काम आने जाने के लिए होता है और आप गए और आप एक कार खरीद के ले आए। तो अगर आपको यह बोध है कि गाड़ी का उपयोग आपके लिए है कि कहीं आना जाना, तब तो ठीक है। लेकिन गाड़ी अगर आप इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप उससे अपने सम्मान को जोड़ रहे हैं कि पड़ोसी से बढ़िया गाड़ी हमारे पास आए, आप बढ़िया गाड़ी लेके आए। अब एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी अपनी गाड़ी बेच के और आपसे दूने दाम की गाड़ी लेके आया। अब आप गाड़ी आने के बाद भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी।
still you are feeling deprived because you want to have more precious vehicle in comparison to your neighbor. जो पड़ोसी है, नेबर है आपका, उससे भी ज़्यादा कीमती गाड़ी आपको चाहिए। तो अब गाड़ी के बारे में सही समझ तो यही भी नहीं, तो आप डिप्राइव तो हो ही गए, क्योंकि आप चाहते हैं और आपके पास है नहीं। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी है, लेकिन आपको पड़ोसी से बड़ी गाड़ी चाहिए, देन यू आर डिप्राइव्ड। तो एक वैसा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, प्रोफेसर्स का, पूंजीपतियों का, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो लगातार फिजिकल फैसिलिटी बहुत होने के बाद भी वो दुखी दरिद्र ही है। वो वंचना के, भावात्मक वंचना के भाव में भी है, क्योंकि कमाने के चक्कर में वो राइट फीलिंग का निर्वाह अपने परिवार और बच्चों के साथ नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो अनहैप्पी है। और दरिद्र इसलिए है क्योंकि संपन्न होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने चीज़ों की ज़रूरत है, और यहाँ आपको पता ही नहीं है। इफ़ यू आर स्टिल प्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स यू नीड दैट मीन्स यू आर डिप्राइव्ड। जैसे आप वंचित हैं, उसी को तो चाहते हैं, उसी की तो डिज़ायर होती है। तो यहाँ वंचना एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हमारे सामने फिर से उपस्थित होती है। और एक तीसरा वर्ग भी हमारे पास है, एक तीसरा वर्ग भी हमारे पास है, वो है, और जबकि हम चाहते क्या हैं, हम SSDD कंडीशन में जाने के बाद ये प्रॉस्परस तो हो नहीं पाए, अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हमको लक्ष्य क्या जीवन का, 4 इयर्स की कंडीशन में पहुंचना, सुविधा संपन्न, सुखी, समृद्ध, यानी कि एडिक्वेट, फिजिकल फैसिलिटीज, सुविधा संपन्न होना चाहते हैं, समृद्धि के भाव में, प्रॉस्पेरिटी के भाव में जीना चाहते हैं, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध होना चाहते हैं, और इसी का नेचुरल एक्सेप्टेंस है, इसकी सहज स्वीकृति है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। बहुत ज़्यादा सुविधाओं की नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, मोर देन रिक्वायरमेंट अगर है तो उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा, इट विल आल्सो प्रोड्यूस एंजाइटी, फिर इसकी सुरक्षा आपकी चिंता का विषय बनेगा, फिर इसका सदुपयोग, यूज, इसके आपकी चिंता का विषय बनेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट इस धन का, सही ट्रीटमेंट, व्यवहार, उपाय, वो आपकी चिंता का विषय बनेगा, और एंजाइटी का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं। अब आप उसमें, आपका इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होगा फिजिकल फैसिलिटी को ट्रीट करने में, तो रिलेशनशिप के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, संबंध के लिए समय नहीं बचेगा कि संबंधों में सही भाव की पूर्ति आप कर पाएँ। इसलिए बहुत ज़्यादा धन की सहज स्वीकृति नहीं है। इफ़ यू हैव एडिक्वेट मटेरियल, if you have adequate physical facility, then you are prosperous. आप देखिए, one can assess people lie between SSDD, SVDD, सुविधा विहीन, साधन विहीन दुखी दरिद्र, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, और साधन संपन्न सुखी समृद्ध। इन 3 कैटेगरी के बीच में लोगों का जीवन झूल रहा है। अब देखिए किसमें है, देश का 27% वर्ग तो इसके भीतर है, और SSDD की कंडीशन में लूट खसोट में लगा हुआ सबसे बड़ा वर्ग यही है। हमें लगता है कि हमारी आबादी का कम से कम 60% हिस्सा तो दैट फॉल इन द गैमेट ऑफ दिस पोर्शन, जो साधन संपन्न तो है लेकिन फिर भी दुखी दरिद्र है। बड़े कम लोग हैं, लगभग 12-13% ऐसे लोग हैं जो 4 इयर्स की कंडीशन में जी रहे हैं, जो सुखी हैं, संपन्न हैं। तो इफ़ वी आर वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, द मैक्सिमम अचीवमेंट दैट वन कुड हैव
इज़ द दैट वन कुड शिफ्ट फ्राम SBDD टू SSDD। बहुत ज़्यादा आप जीवन में मेहनत करेंगे, IAS PCS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पॉलिटिशियन बनेंगे, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एट द लेवल ऑफ फीलिंग यू विल स्टिल बी डिप्राइव्ड एंड अनहैप्पी, and the goal of life is just to reach at the 4S, and this can be accomplished by working for right understanding। आप 4S की कंडीशन में अपने श्रम से नहीं बल्कि अपनी समझ से ही पहुंचेंगे। ये जीवन का लक्ष्य है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। इसके लिए इस पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस वेरी पर्पज यू विल रिक्वायर टू गिव रिलेशनशिप विद हाई प्रायोरिटी। करेंटली आवर एजुकेशन इज जस्ट ट्रेनिंग एज टू शिफ्ट फ्रॉम SBDD टू SSDD पोजीशन। हमारी जो शिक्षा है वो SBDD से हमको SSDD में शिफ्ट करके छोड़ देती है, और हमारा जीवन हमेशा कष्टमय बना ही रहता है। हमारे जीवन में कष्ट से हमको मुक्ति नहीं मिलती। अगर हैप्पीनेस के हम जो करेंट प्रिवेलिंग नोशंस हैं, करेंट प्रिवेलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो हम देखेंगे कि लोग निरंतरता में लगातार पीपर, आप एक काम करिए, इसको एनालाइज करिए। व्हाट इज द प्रिवेलिंग नोशन अबाउट हैप्पीनेस एंड इट्स कंटिन्यूटी। हैप्पीनेस और उसकी निरंतरता के बारे में अभी प्रिवेलिंग नोशंस क्या हैं, क्या दिखता है समाज में। एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे कि द प्रेजेंट परसेप्शन अबाउट हैप्पीनेस एंड इट्स कंटिन्यूटी इज डिफरेंट। बड़ा विचित्र स्थिति है इसकी। जो प्रेजेंट परसेप्शन है लोगों का, जो वर्तमान बोध है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का, सुखी रहने का और सुख की निरंतरता बनाए रखने का, उस बोध का विश्लेषण करिए, उस पर ध्यान दीजिए। अ कॉमन नोशन अमंग पीपल इज दैट कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लीजेंट सेंसरी इंटरेक्शंस। प्लीजेंट सेंसरी यानी कि जो सेंसरी इंद्रिय जन्य अंतःक्रियाएँ हैं, इंटरेक्शंस हैं समाज के तमाम फ्रंटियर्स पे, लोगों के साथ, प्रकृति के साथ। कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा एक भौतिक पदार्थ है, तो कपड़े को उसका सौंदर्य देख के खरीदते हैं आप, न कि ये देख के खरीदते हैं कि उससे शरीर की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी। भोजन है तो भोजन का टेस्ट देख के भोजन करते हैं, न कि आपके भोजन के केंद्र में होता है कि उस भोजन से आपका पोषण होगा कि नहीं होगा। पोषण प्रायोरिटी पे नहीं रहता, प्राथमिकता पे नहीं रहता। आपकी प्राथमिकता पे क्या रहता है, भोजन का टेस्ट। और टेस्टी बनाने के लिए के चक्कर में आप उसकी पोषकता को गायब कर देते हैं, और जो इंद्रियों से उत्तेजना मिलती है उसी उत्तेजना को सुख समझ लेते हैं, और उसी उत्तेजना में को निरंतर सुख आप समझ लेते हैं। जबकि कोई भी एक्साइटमेंट क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। आप संगीत सुन रहे हैं और संगीत में आपको आनंद आ रहा है तो लगातार उसको बनाए रखना चाहते हैं। एक समय जो संगीत आपको बहुत आनंद देता है, थोड़ी देर बाद वो संगीत क्या करता है आपका, आप बंद कर देते हैं। कहते हैं, शेक्सपियर ने कभी कहा था, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन प्ले ऑन। और एक समय के बाद वो संगीत बंद करवा देता है, कहता है उसे वो उस सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। तो एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर द ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्रेजेंट सेंसरी प्लेजर एंड वेरीफाई एट द लेवल ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। देन यू विल सी दैट there is no natural acceptance of sensory pleasure. Investigate it by studying the consequences of such a notion in the present scenario. Is it possible to ensure continuity of happiness through maximization of pleasant sensory interactions? Is it not self-defeating? Analyze. आप सिनेमा में देखिए, फिल्मों में देखिए, फिल्मों में लगातार सेंसरी उत्तेजक गाने चलते हैं, उत्तेजक दृश्य आते रहते हैं, उत्तेजक अंतःक्रियाएँ होती हैं, और आपको लगता है कि वही आनंद है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाहर निकलते हैं और यथार्थ की दुनिया में आते हैं, तो जिस आनंद को आप आनंद समझ रहे थे, थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाता है, और फिर वास्तविक जीवन से आपका पाला पड़ता है। फिर रोज़मर्रा की दुश्वारियाँ शुरू हो जाती हैं। जब आप स्वप्न से निकलते हैं, स्वप्न खूबसूरत स्वप्न देखते हैं, और बाद में क्या होता है, जब स्वप्न से निकलते हैं तो आपको अपनी समस्या समझ में आ जाती है।
इस तरीके से अगर हैप्पीनेस और कंटिन्यूटी की जो प्रक्रिया है इसको अगर सेंसरी प्लेजर में आप तलाशते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है उसी को इकट्ठा करना चाहेंगे, उन्हीं चीज़ों को जिनसे सेंसरी प्लेजर मिले। खूब महंगे कपड़े, सुंदर कपड़े, खूब डिलीशियस फूड, यही सब आपके जीवन का टारगेट बन जाएगा। गाड़ी चलाने के लिए सेंसेशन पैदा करने वाली गाड़ियाँ, सेंसेशन पैदा करने वाला रंगीन घर, कमरा, उसमें स्विमिंग पूल और क्या क्या, तमाम सेंसरी प्लेजर की व्यवस्था करने में आपका जीवन बर्बाद हो जाता है और 4S की कंडीशन में नहीं पहुंच पाते, बिकॉज यू डोंट हैव फिजिकल फैसिलिटी अबाउट द कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. So we will explore this topic more on the next video. Right now I am closing the video.